नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ये संकेत बताते हैं कि आपके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति का तत्व है, क्योंकि आप प्रत्येक अलग अलग देवी देवता या अपने इष्ट को या किसी भगवान को, जो भी आप अलग गुरुओं को मानते हैं, तो उनका कैसे पता लगता है आपके भीतर कौन सा तत्व है। वो जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें ताकि आपको भी पता लग सके आपके ऊपर कौन सी विशेष कृपा है, कौन से इष्ट हैं आपके, जिससे आपको उस परमात्मा से मिलने में जल्दी ये सहायक सिद्ध हो जाएं और आप उससे एक हो सके। या आप शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं तो शक्तियां सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाए। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति कोई गुरु को मान रहा है, कोई किसी बाबा को मान रहा है, कोई माँ काली को मान रहा है, कोई माँ दुर्गा को मान रहा है, कोई भगवान कृष्ण को मान रहा है, तो कोई भगवान शिव को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई सिख है, धर्म से है तो वो अलग अलग गुरुओं को मानता है, जिसको भी वो ज्यादा करीब होता है उनके तत्व, उनके लक्षण उन्हें दिखाई देने लगते हैं उनके ऊपर। तो कैसे वो पता लगता है वो आप जान लें। तो जब भी व्यक्ति जिस भी इनमें से देवी देवता की पूजा करता है या अपने गुरु की पूजा करता है तो उन्हें कुछ अनुभव होने लगते हैं। वो हम 3-4 उदाहरणों के साथ आपको बता देंगे ताकि आपको इसके अलावा भी जो होते हैं तो आप पहचान लोगे कि ये किस परमात्मा, किस इष्ट के आपको दर्शन हो रहे हैं। तो जैसे अगर आप भगवान शिव को मानते हो तो उसमें क्या है, आपको उनमें से स्वप्न के माध्यम से या बार बार कोई चीजें ऐसी दिखनी, जैसे स्वप्न के माध्यम से आपको चांद दिखाई देना, डमरू दिखाई देना, शिवलिंग दिखाई देना, या स्वयं शिव जी के ही दर्शन हो जाना, उनके ऊर्जा रूप में दर्शन हो जाना, 3 लाइनों के लकीरों के दर्शन होना, जो शिवलिंग के ऊपर आप देखते हो 3 लाइन बनी होती हैं। तो इस तरह से आप ये सपने में इनमें से कोई भी चीज देखते हो। दूसरा है, आप दिन में जैसे घूमते फिरते हो तो आपके पास ज्यादातर आप वहां रुकते हो या वहां आप ज्यादातर पहुंच जाते हो अपने आप जहां शिव जी का मंदिर हो। अचानक से वहां आप किसी न किसी वजह से रुक जाते हो, तो आपने ध्यान रखना है कि आप जैसे चलते चलते रास्ते में गए, कहीं आप रुकने लगे तो यहीं रुक जाते हैं 2 मिनट, तो आप देखिए वहां पे कोई मंदिर होता है कभी कभी, तो आप उससे पहचान सकते हैं कौन सा मंदिर है वहां। तो ऐसी ऊर्जाएं आपको वहां पे महसूस होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जब आप अलग अलग मंदिरों मूर्तियों के पास जब जाते हो, जहाँ पे उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है। एक तो मूर्तियां वैसे ही पड़ी होती हैं, उनमें नहीं, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं मूर्तियां, उनके पास जब आप जाते हो, जो आपके इष्ट होते हैं, वहां पे आपके सिर के ऊपर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है या हाथों पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे सहस्त्रार पे या आपके हाथों के सहस्त्रार पे जो आपके वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपके इष्ट यही है जिनके आपको पास आने से ऐसा हो रहा है। तो कई बार उन देवी देवताओं के पास जाके हमें रोना आने लगता है, आंसू आने लगते हैं। जैसे अलग अलग भगवान है, लेकिन कोई स्पेशल ऐसे भगवान होते हैं आपके जो उनके पास जाने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। या आपके गुरु, अलग अलग आप गुरुओं के पास जाते हो, किसी एक गुरु के पास जाने से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे साइन आपने देखने हैं, कौन से साइन आपको महसूस होते हैं। या कहीं पे जाने पर आपको बहुत खुशी होने लगती है, अंदर से आनंद भर जाता है, ऐसे लगता है। तो ये हो गया, थोड़ा सा हमने एक का बताया है। अब ऐसे ही हम 2-3 उदाहरणों के साथ आपको बता देते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं, अगर आप हनुमान जी के इष्ट हैं आपके, या हनुमान जी आपके आसपास हैं, आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए कैसे होगा। आपको केसरी रंग की चीजें पसंद आती हैं, केसरी रंग के कपड़े, केसरी रंग के रंग का कुछ और भी सामान जो आप ज्यादातर उस रंग का खरीद लेते हो, या आप हनुमान जी के मंदिर ज्यादा जाना अच्छा लगता है आपको,
या आपको हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छा करते हो, तो ऐसी स्थितियों में कुछ आपको ये सिंबल्स होते हैं कि और जो हमने पुराने बताए हैं उनमें से भी कुछ मैच हो जाते हैं, तो ये समझो होता है कि आप हनुमान जी की आपके इष्ट हैं, आपके भीतर हनुमान जी की शक्ति का वो तत्व है। तीसरा है, अगर जानते हैं हम, जब आपके पास आप कोई माता को मानते हो, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली जी को मानता है, तो इस तरह जो भी महादुर्गा जो है, महासरस्वती हैं, महाकाली हैं, तो जिनको भी आप मानते हो लेकिन आपको नहीं पता आप किसे मान रहे हो, या ऐसी स्थितियों में आपको ये सिंबल्स बताते हैं। आपको गुलाब बहुत पसंद आएंगे, आपको गुलाब का फूल अच्छा लगता होता है, ऐसा होता है। तो या आप जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जो कन्या पूजन होता है, उस समय आप उनको कुछ ना कुछ देते हो, या कन्याओं से बहुत प्रेम करते हो, उन छोटी छोटी बच्चियों को आप कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हो, या उनको आप अच्छा लगता है आपको उनके साथ बैठ के, तो ऐसे कुछ। और ऐसी स्थिति में जो माता के भक्त होते हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तेजी से ऊपर जाती है, क्योंकि जो कुंडलिनी माँ आपके भीतर है वो 3 ऊर्जाओं से ही बनी हुई होती है। 3 ऊर्जाओं में ही उसमें दोबारा फैल कर निकलना होता है, पास करना होता है। तो वो जो प्रारूप है वो अपनी कुंडलिनी जो है वो अपनी माता ही है, जो आपके मूलाधार चक्र के ऊपर बैठी हुई होती है। तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है उन 3 माताओं का स्वरूप भी हम मानते हैं, 3 शक्तियों का पुंज भी हम मानते हैं। तो उनमें से माँ दुर्गा जो है, इसमें माता काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, ये 3 देवियों की शक्तियाँ बहुत तेजी से आपके भीतर जागृत हो जाती हैं। तो मीन्स कहने का, आपके भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत होना बहुत तेजी से हो जाता है और बहुत स्मूथ अच्छी तरह से होता है। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपके भीतर वो माँ का शक्ति का तत्व है आपके भीतर, तब आपको ऐसा लग रहा है। तो कभी कभी आप किसी भी तीनों में माताओं से आप जब ध्यान करते हो, तो ये नहीं कि आप माँ दुर्गा को मानते हो तो आपको माँ काली के भी दर्शन हो सकते हैं। तो लाल कपड़े या गुलाबी रंग के कपड़े आपको पसंद आते हैं, तो या इस तरह की चीजें आपको पसंद आती हैं। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करते हो, जो हमने पुराना पहले पार्ट में, जो पहले पॉइंट में भी बताया, उनमें से कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको दिखते हैं सपने में, या आपको महसूस होते हैं, या आप बार बार मंदिरों पे वहां पे जाकर रुकते हो, या आपके जो वहां पे जाकर आप उनके भजन ज्यादा सुनना पसंद करते हो। तो ये कई चीजें आपको इस तरह के सिग्नल देती है। जो सिग्नल देती है तो समझिए वही तत्व आपके आसपास है, और जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो आपके ऑरा में भी वही रंग होता है। आप अगर माता के भक्त हो तो लाल रंग या गुलाबी रंग आपके भीतर से ऑरा से बहुत ज्यादा बड़ा ऑरा बन जाता है उससे। आप हनुमान जी के भक्त हो तो ऑरेंज कलर का ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपके ऑरा बड़े हो जाते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं, और वो एक तरह से शक्ति का पुंज बन जाते हैं। आपके आसपास कोई चीज आने भी नहीं देती, कोई नेगेटिव चीजों को रोक देती है। तो वो एक तरह से एक प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके गण की शक्तियां आपके आसपास आने लगती हैं। जिसे आप अंश बोल लो या लेयर्स बोल लो, वो आपके आसपास होती हैं। तो इस तरह से जो चीजें आपके आसपास आ जाती हैं तो आपकी वो रक्षा करती है, सब आपको प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई भी चीजें आपको इस तरह की ना लगे। तो वो तत्व वही तत्व है, समझ लीजिए आप, एक उसका अंश है जो आपकी वो रक्षा कर रहा है। तो ये चीजें आपके साथ होने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो आपका कई प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई और भी प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो जब भी हम बनाते हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, ताकि और भी व्यक्तियों को उसकी वीडियो मिल सके और उसका उनको फायदा हो सके और वो भी ध्यान के सफर में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके और भी कोई प्रश्न होते हैं तो हमें आप कमेंट्स किया करें। उसके हम जैसे ही हमें समय मिलता है हम उसके उत्तर आपको देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।